तो हमने अभी तक एलटीपी के बारे में बेसिक बेसिक चीजें देख ली थी कि भाई क्या ट्रांसपोर्ट एड्रेस होता है, ठीक है, कैसे एलटीपी आपकी फॉर्म होती है। हेलो, जो आपके पैकेट्स होते हैं वो यूडीपी जाते हैं, देन उसके बाद एक टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट होता है, 3 वे चेकिंग होती है, और फिर उसमें वो यूनिकास्ट मैसेज जाते हैं, ठीक है, जो भी उनका ट्रांसपोर्ट एड्रेस यूज करते हैं। और हेलो मैसेज किस पर जाते थे, मल्टीकास्ट होते थे, कौन से एड्रेस पर, 224.0.0.2 पर, राइट। और उसमें एक आपका एलटीपी आईडी जाती थी जो राउटर आईडी होती थी, और देन ट्रांसपोर्ट आईडी, बाय डिफॉल्ट ट्रांसपोर्ट आईडी एंड एलटीपी आईडी सेम होती थी। और आप ट्रांसपोर्ट आईडी को चेंज भी कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट आईडी को कैसे चेंज करोगे। जब मैं राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन डालूंगा तो उस दौरान मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी ये देखो, मैं यहाँ पे 4 राउटर, ये आपका क्या होगा, R1, ये R2, ये R3, ये है आपका R4, और ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे ही आपस में ये भी कनेक्टेड है, और ऐसे ही आपस में यहाँ भी मैं इसको connected दिखा देता हूँ। ठीक है, और इधर जो आपका नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 12 वाला, 12.1.0/24। ठीक है, ये R2 R3 है तो 23 वाला लगा देता हूँ, ये R3 R4 है तो 34 वाला। इस अभी प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पर आपका कोई लूप बैक चल रहा है, ठीक है, सपोज करते हैं कोई लूप बैक यहाँ पे कनेक्टेड है, और उसका नेटवर्क है क्या है, 40.1.1.0/24, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी एक लूप बैक है, 10.1.0/24। ये दो लूप बैक है यार, ठीक है। अब देखो एलटीपी आप किस किस पे चलाओगे, ये कोई इंटरफेस हो सकता है इसका, ठीक है। जो फिजिकल इंटरफेस है इस पे आप एलटीपी की कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है। ये वाला फिजिकल, ये वाला फिजिकल, ये वाला फिजिकल, ये फिजिकल एड्रेस, ये फिजिकल इंटरफेस है, ये फिजिकल इंटरफेस, ये फिजिकल इंटरफेस है। लूपबैक पे आप एलटीपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे, अगर आप कर भी दोगे वो आपको करने भी नहीं देगा, ठीक है। फिजिकल पे ही आप अप्लाई करोगे, फिर फिजिकल इंटरफेस पे। पहली बात तो ये। सेकंड पॉइंट, एलटीपी जनरेट होगा क्या, देखो एलटीपी पे आप जैसे ही इस पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो एलटीपी जितने भी प्रीफिक्स होते हैं ना राउटर के पास, कहाँ होंगे भाई, प्रीफिक्स कहाँ होते हैं, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, राउटिंग टेबल में, ठीक है। राउटिंग टेबल में तो स्टोर होती है, ठीक है। अब उसमें जितने भी राउट्स हैं आपके, उनके लिए एलटीपी क्या करेगा, लेबल्स जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, लेबल्स जनरेट करेगा। ओके, अब चलो देख लेते हैं। ये आपको सबसे पहले तो देखो राउट्स बना लो, R1 के पास कौन कौन से राउट्स हैं, ठीक है। R1 के पास देखो कुछ अपने प्रीफिक्स हैं, कौन कौन से हैं, एक तो 10 वाला प्रीफिक्स है इसके पास, ठीक है, फिर 10.1.1.0/24, ठीक है।
और आपके पास इसके पास और कौन सा भाई, 12 वाला भी तो है। ठीक है, एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है। तो R1 के पास देखना कितने प्रीफिक्स है इसके राउटिंग टेबल में। इनके बीच में सपोज करना ओएस चल रहा है, ठीक है, ओएस चल रहा है, ओएस चल रहा है, ओएस चल रहा है, ठीक है। और ये लूप बैक भी आपको ओएस में एडवर्टाइज है। R1 का 10.1.1.0/24 ये भी आपका लूपैक में एडवर्टाइज है। तो देखना ओएसपी के थ्रू या फिर आईजीपी के थ्रू ये सारे प्रीफिक्स होंगे एक दूसरे के पास एक्सचेंज हो जाएंगे। भाई R1 के पास अपना प्रीफिक्स होगा होगा, साथ में 23 का भी होगा, 34 का भी होगा, 40 का भी होगा। ऐसे R2 के पास सारे प्रीफिक्स होंगे, R3 के पास भी और R4 के पास भी। तो मैं इधर सारे प्रीफिक्स डाल देता हूँ, ठीक है। 23 भी होगा इसके पास, 34 वाला भी होगा, ठीक है, एंड देन 40 वाला भी होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अब देखो R1 के पास ये प्रीफिक्स है, इसके अलावा तो होंगे नहीं। आईजीपी के थ्रू लर्न हो रहे हैं मेरे को, ये कनेक्टेड है, 10 वाला और 12 वाला ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब 10 वाला कनेक्टेड है और सी में कनेक्ट है, ऐसे तो राउटिंग टेबल में दिखा देगा, 12 वाला भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, इन प्रीफिक्स के लिए एक लेबल जनरेट होंगे, ठीक है। उसको मैं बोल देता हूँ लोकल लेबल, जो R1 खुद जनरेट कर रहा है, ठीक है। सपोज करो इसने लेबल जनरेट करते हैं 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये लेबल अज्यूम करना, ऐसा नहीं होगा कि लेबल आपको 11 से स्टार्ट हो। मैंने 11 इस वजह से दे दिया है क्योंकि R1 है ये, ठीक है। ओके, ठीक है। मतलब मुझे अभी इजी रहेगा आइडेंटिफाई करना भी, R1 के लेवल 1 से स्टार्ट होंगे, R2 के 23 से। अच्छा, सेम लेवल इस R2 के पास भी तो होंगे, ठीक है। यही लेवल R2 के पास भी तो होंगे, ठीक है। R2 भी तो उसकी R2 पे भी तो आप एलटीपी जनरेट करोगे, तो ये भी क्या करेगा, एक लेवल जनरेट करेगा इनके अगेंस्ट, जिसको हम बोलेंगे लोकल लेवल, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। अब यही यही प्रीफिक्स किसके पास भी होंगे, R3 के पास भी होंगे, ठीक है। अब R3 भी तो अपने लेबल जनरेट करेगा अलग से लोकल लेवल, ठीक है। इस पे भी तो अपने एलडीबी चलाइए, सपोज में इस पे 31, 32, 33 और 34, 35, ठीक है। तो R5 भी तो जनरेट करेगा, ठीक है, अपने लोकल लेवल। तो इसके सपोज करो 41, 42, 43, 44, 45 लोकल लेवल, ठीक है जी। ये लोकल लेवल होंगे इसके, एलडी पे नहीं क्या किया, अभी लोकल लेवल जनरेट कर दिए। अच्छा, अब होंगे लेवल की, ये लेवल क्या होंगे भाई, लेवल क्या होंगे अब, ये लेवल है ना, अब ये एक्सचेंज होना स्टार्ट करेंगे, ये एक्सचेंज होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। R1 अपने लेवल R2 को देगा, R2 R1 को देगा, R2 R3 को देगा, R3 R2 को देगा, R3 R4 को देगा, R4 R3 को देगा, ठीक है। ऐसे ही तो होगा। तो इसके पास मैं रिमोट लेबल नीचे देख लूँ, R1 के रिमोट लेबल जो दूसरों से मिले, ठीक है भाई। इसको रिमोट लेबल कौन देगा, R2 तो देगा भी,
ठीक है, R2 देगा। तो ये सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड पे मिलेंगे यार, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड पे शेयर करेंगे। तो रिमोट लेबल इसको कौन देगा, मैं इसको बोल देता हूँ R2 फ्रॉम R2 फ्रॉम R2। रिमोट लेबल इसी के लिए, या फिर मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ इसको, ठीक है, चलो ऊपर ही डाल देता हूँ। ठीक है, ये लोकल लेबल हो गया, एक रिमोट लेबल डाल देता हूँ इधर ही, ऊपर ही डाल देता हूँ। भाई रिमोट लेबल क्या होंगे इसके लिए, भाई R2 अपने लोकल लेवल किसको दे देगा, R1 को दे देगा, यही R1 के लिए लोकल लेवल हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो इसने अपनी एक टेबल बना ली। ये कौन सी टेबल बन रही है, लिब टेबल बन रही है, ठीक है। ये कौन सी टेबल बन रही है, लिब टेबल, लेबल इंफॉर्मेशन बेस्ड टेबल, ठीक है। जैसे राउटिंग टेबल बनती है ऐसे लिब टेबल बन रही है, ठीक है। तो इसके पास अपने लोकल लेवल भी हो गए और रिमोट लेवल भी हो गए। वो R2 के पास भी तो होंगे रिमोट लेवल। रिमोट लेवल कौन देगा इसको, R1 देगा, और दूसरा R3 देगा, ठीक है। R1 क्या दे देगा इसको, ये वाले अपने लोकल लेवल शेयर कर देगा, ठीक है। ये लो रिमोट लेवल, ये कहाँ से आए, R1 से, ठीक है। ऐसे ही एक और रिमोट लेवल होंगे इसके पास, ये R3 भी तो देगा इसको, तो R3 में लोकल लेवल दे देगा इसको, और R3, ठीक है। ये R3 के प्रीफिक्स है। अब ये R3 के भी तो रिमोट लेवल होंगे, ठीक है। R2 देगा और R4 देगा। तो R2 के लोकल लेवल कौन से हैं, ये अपने लोकल लेवल ही शेयर करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लो, ये ये इसके लिए रिमोट हो जाएगा ना, रिमोट लेवल कहाँ से आया है, फ्रॉम R2, ठीक है। और ऐसे ही ये R4 है, R4 भी दे देगा R3 को अपने लोकल लेवल, ठीक है, फ्रॉम R4, ठीक है। ये टेबल बन गई R3, लिप टेबल बन गई है, ठीक है। ऐसे ही R4 के पास जो रिमोट लेवल होंगे वो कहाँ से आएंगे, R3 के लोकल लेवल, ये रहे, ठीक है जी। ये रहे फ्रॉम R3। तो जी लो, हमारी लिप टेबल बन गई, कंट्रोल प्लेन की टेबल बन गई। तो यहाँ पे इसको कम करो, यहाँ डाल दो, ठीक है। और ये जो है ये आप क्या करेंगे, देता हूँ यहाँ पे, ये तो कर दो। ठीक है जी। ये अभी तक क्लियर हो गया, ये नहीं हुआ बताओ मुझे, ये लेफ्ट टेबल, इस टेबल का मतलब लेफ्ट टेबल ये बनानी आ गई, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। सबने क्या किया, लोकल लेबल जनरेट किए और एक्सचेंज करे अपने एलडीपी नेबर के साथ, इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है, क्लियर। क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है जी। अब ये जो लिब टेबल है ना, ये जो लिब टेबल ये क्रिएट कौन करेगा या फिर मेंटेन कौन करेगा, आपका एलडीपी मेंटेन करेगा, ठीक है। कौन मेंटेन करेगा, एलडीपी या फिर एक दूसरा प्रोटोकॉल होता था पहले, टीडीपी,
ठीक है, एलटीपी या फिर टीडीपी। टीडीपी अब नहीं चलता, ठीक है, ये एलटीपी चलता है, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। ये टेबल कौन सी होगी आपकी, लिब टेबल, ध्यान रखना। ठीक है, इस टेबल को हम बोलते हैं लिब टेबल। मैं यहाँ पर डिवाइस कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा एक और टेबल होती है, उसको बोलते हैं एल्फिब, उसको बोलते हैं एल्फिब टेबल। उसको बोलते हैं एल्फिब टेबल। एक तो आपकी लिब टेबल होगी, एक होती है एल्फिब टेबल। ठीक है, ये आपका 1 था, ये 2 था, ये 3 था, और ये 4 था। ठीक है, ध्यान दीजिए कनेक्टिविटी। ओके, और चलो एक टेबल तो बनानी है आपकी। टेबल होगी एलिफ टेबल, एक होती है एल्फिब टेबल, लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। ठीक है, लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। अब एल्फिब टेबल कैसे बनेगी, आपको लिब टेबल तो बनानी आ गई। ठीक है, एल्फिब टेबल कैसे बनेगी, देखो एल्फिब टेबल में क्या होता है। लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। ठीक है, एक होती है लिब टेबल, लेबल इंफॉर्मेशन बेस, ये आपको बनानी आ गई। ठीक है, ये तो आपकी डन होगी, ये तो आपको क्लियर होगी। अब एल्फिब टेबल बनानी है आपको नीचे। ठीक है, एल्फिब टेबल में फ्लो होता है किसी भी राउट का। ठीक है, तो एल्फिब टेबल में क्या होता है, देखो एल्फिब टेबल जो होती है उसमें डेटा कौन कौन सा पड़ा होता है, देखो एल्फिब सबसे पहले एल्फिब टेबल कंटेन्स लेबल इंफॉर्मेशन, इसमें लेबल की ही इंफॉर्मेशन रहती है, बट लेकिन इसमें कंडीशन होती है, लेबल इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड विथ। ठीक है, भाई एल्फिब टेबल देखो, ये जो 10 वाला प्रीफिक्स है इसका, ये तो इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड है। और कौन सा 12 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है, R1 का। ऐसे ही R2 पे देखो 12 वाला और 23, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। R3 पे 34 और 23, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, R4 पे 34 एंड 40, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एल्सिफ में इनकी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। 10 के लिए जो प्रीफिक्स है, 10 के लिए जो लेबल है, और 12 के लिए कोई लेबल है। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि एल्फिब टेबल, एल्फिब टेबल में कभी भी डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन नहीं आती है आपको। ठीक है, उनके लेबल नहीं आते। तो चलो एक टेबल बना के देखते हैं, एल्फिब टेबल। देखो एल्फिब टेबल इसकी तो एज इट इज बन जाएगी। लोकल लेबल ये हो गया, एक रिमोट लेबल जनरेट होगा। ठीक है, इसकी सेम टू सेम हो जाएगी। ठीक है भाई, एक लोकल इन्फॉर्मेशन हो गया, दूसरी रिमोट लेवल, इसके पास एक ही रिमोट है। ये बोलेगा अभी 23 तक रीच करना है, 20 तक रीच करना है, ठीक है 23 लेवल लगा दूंगा मैं। ठीक है, ऐसे देखिएगा सीधे। अब R2 पे चलता है, R2 की कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखना 2 रिमोट लेवल है। इधर क्या है,
दो रिमोट लेवल है, तो कैसे करोगे क्रिएट में? ये हर जगह यहाँ पे दो दो लेवल है, दो दो रिमोट लेवल है। रिमोट लेवल तो एक ही आएगा। तो देखो R2 की ये टेबल कैसे बनेगी। R2 के टेबल में देखो ये प्रीफिक्स तो आएंगे ही आएंगे, लोकल तो आएगा ही आएगा। ये सॉरी ये एल्फिब मेरा ये नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं आएंगे ना, सिर्फ ये आएंगे। तो यहाँ पे R2 की जो टेबल है, लोकल तो आएगा आएगा डेटा, लोकल लेबल आएंगे मतलब, ठीक है। ये लोकल, ये जो प्रीफिक्स है इसको डायरेक्टली कनेक्टेड, इनकी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो मैंने हटा दी है। अब रिमोट लेवल देखते हैं। अब देखना यहाँ पे रिमोट लेवल दो है, रिमोट लेवल दो है। अब कौन सा लेवल होगा यार, ठीक है, कौन सा लेवल आएगा, ये इंफॉर्मेशन कैसे पता लगेगी मतलब। ये कहता है ये जो 10 वाला प्रीफिक्स है, एक तो इसके पास भी R3 के पास भी है और R2 के R1 के पास भी है। R3 ने अपना लेवल जनरेट कर दिया, R2 को दे दिया, ठीक है। ये इसने बोला था तेरे को इसको रीच करना है 10 को, तो मेरे पास एक लेवल है यहाँ से 11 नंबर है। R3 ने बोल दिया भाई 31 लेवल है, तो ये कैसे दिखेगा भाई 11 है या फिर 31 है, कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका अब डिसीजन लेगा ना, डिसीजन कहाँ से लेगा, डिसीजन लेगा आपका सेफ टेबल से। सेफ टेबल में एक्चुअल में जो एक्चुअल राउट है ना, जो फॉरवर्डिंग जहाँ से फॉरवर्डिंग होगी वो राउट पड़ा होगा भाई। ये एक्चुअल में ओरिजिनेट हुआ कहाँ से, R1 से तो हुआ है, R3 से तो नहीं हुआ। जो प्रीफिक्स है 10 वाला प्रीफिक्स, और इसकी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी सेफ टेबल में, ठीक है। तो ये आइए क्या करेगा, एल्फिब टेबल, ये जाएगा सेफ के पास। सेफ में देखेगा ये जो राउट है ये बेस्ट पाथ कहाँ से बना हुआ है, यहाँ से बना हुआ है R1 से या फिर R3 से बना हुआ है, ठीक है। ऊपर रुकना है। हाँ तो देखना, अब ये सेफ टेबल में देखेगा भाई बेस्ट पाथ कहाँ से बना हुआ है। बेस्ट पाथ आप भी बता सकते हो भाई 10 के बेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला है या फिर यहाँ से है, यहाँ से है ना वाया R1। तो R1 वाली जो R1 से जो मेरे को लेबल मिले ना, इनको बना देगा, ठीक है। ये ले, ये तो हटा देना, ठीक है। ये इसके रिमोट लेवल है, अल्फा बोलेगी ऐसे ही। R3 के भी होंगे भाई लोकल लेवल, तो इसके रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये हटा देना। अब रिमोट लेवल, अच्छा ये सारे नहीं आएंगे भाई इसमें, ठीक है। 34 कहाँ से लर्न हुआ है, 34 मेरे को R3 से लर्न हुआ है, तो 34 का यहाँ पे 34 आएगा, ठीक है। और 40 का, 40 भी मेरे को R3 से लर्न हो रहा है, तो भाई ये भी यहाँ पे आएगा। 40 के लिए इसने क्या प्रीफिक्स दिया मेरे को, 35, ठीक है भाई। नीचे वाला प्रीफिक्स तो यार R3 के बेस्ट है ना, ये 34 40, 34 तो यहीं से लर्न हो रहा है मेरे राइट साइड से, ये इधर थोड़ी 34 है 40, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। सेफ टेबल में से कॉपी करता है। और ऐसे ही आपका 10 और 12 के लिए कहाँ से प्रीफिक्स लर्न होगा इसको, R2 की तरफ से, ठीक है। R2 ने ये दे दिया रिमोट लेवल, ठीक है। और 40 के लिए वाया, 40 के लिए वाया R4 ने क्या दिया 45, ठीक है। ये हो गया इसका रिमोट लेवल, रिमोट लेवल, ठीक है। ऐसे ही R4 अपनी एलफिब टेबल बनाएगा, ठीक है। तो इसमें ये दो हटा देना नीचे के डायरेक्टली कनेक्टेड को, और इसके लिए तो यार साया R3 से ही आएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आपकी होगी एलफिब टेबल, ठीक है। अब भाई R1 को 40 तक रीच करना है,
ये कहाँ देखेगा? अपनी L5 टेबल में देखेगा। नीचे कौन सी टेबल है? L5 टेबल। ठीक है, L5। ठीक है, नीचे का देख 40 तक रीच करना। ओके, एग्जिट कहाँ से होना? ये एग्जिट 25। अच्छा, 25 नंबर का लेबल लगा दे। ठीक है, R2 पे पहुंचा, R2 पे देगा 25 के लिए आया लेबल, लोकल लेबल। ठीक है, 25 के लिए आया है। ओके, इसको एग्जिट होना कौन से लेवल से? 35 से। ठीक है, R3 पे पहुंचेगा तो 35 से आया है, ये आगे जाएगा 45 पे। आगे कहाँ जाएगा? 45 पे, और यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा ये। ठीक है, 45 कहाँ है? सल्फेट में तो है नहीं। ठीक है, 45 कहाँ है भाई? खुद का ही लेवल है, 40.1.1.0। तो पहुंचे। तो ऐसे ये लेवल, ऐसे ये इसके फ्लो होता है। ठीक है, जब भी कभी आपका R1 पे देखो, या R1 पे अभी एमपीएलएस नहीं चल रहा था। ठीक है, इससे पीछे एमपीएलएस नहीं चल रहा है, इस नेटवर्क में चल रहा है सिर्फ एमपीएलएस। सपोज करते हैं, तो यहाँ पे अगर लेबल जनरेट, यहाँ पे लेबल पुश हो रहा है, तो यहाँ पे लेबल लग रहा है, इम्प्लीमेंट अप्लाई हो रहा है फर्स्ट टाइम, तो इसका हम बोलते हैं पुश। यहाँ पे R1 से R2, R2 से R3, R3 से R4, ये क्या हो रहा है? स्वैपिंग हो रही है, लेबल एक्सचेंज हो रहे हैं। 15, 25, 25 से 35, 31 से 45। ठीक है, लेबल एक्सचेंज हो रहे हैं। और जहाँ पे लेबल निकलता है, एग्जिट हो जाता है, खत्म हो जाता है लेबल, उसको बोलते हैं पॉपिंग। तो पुशिंग, स्वैपिंग, पॉपिंग चलती है इसमें ऑपरेशन लेबल्स के। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब आपको पता लग गया होगा कि सैफ को चलाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे दो लेबल आते हैं, अगर यहाँ पे सैफ नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती, तो ये L5 टेबल बनती ही नहीं। तो L5 टेबल बनती नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से सैफ को रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर सैफ को आप डिसेबल कर दोगे तो L5 टेबल जनरेट होगी नहीं है, और L5 टेबल जनरेट नहीं होगी तो आपका फ्लो नहीं बनेगा, एमपीएलएस नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो एमपीएलएस के लिए आपका सैफ टेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? हाँ जी भाई जी, क्लियर है। ठीक है, गुड है। अब एक काम करते हैं, अच्छा, अब सपोज करो R1 पिक करना चाह रहा है किसको? 10 डॉट में, इसका 40.1.1.0। ठीक है, तो आईसीएम किया जाएगा पिक्चर में। ठीक है भाई, पिंग के लिए तो आईसीएम। ठीक है, तो इसमें सोर्स आईपी अगर ये पैकेट बनेगा अभी, तो क्या होगी? सोर्स आईपी क्या होगी इधर? सोर्स आईपी होगी 10.1.1, और डेस्टिनेशन क्या होगी आपकी? 40.1.1.0/22। ठीक है, और सोर्स मैक अटैच होगा। डेस्टिनेशन मैक किसका होगा भाई? अदर नेटवर्क में जाना ना, तो गेटवे का होगा। ठीक है, तो गेटवे का मैक मैक अटैच हो जाएगा। सपोज करना है 10 का कोई यूजर है। ठीक है, 10 का मतलब कोई मशीन है तो यूजर है, तो इस पे जो आईपी होगी वो गेटवे, इसका मैक आ जाएगा। ठीक है, गेटवे का मैक। ठीक है, अब R1 क्या करेगा? फिर R1 चेक करेगा डेस्टिनेशन को, भाई R1 के पास आ गया ना। ठीक है, R1 चेक करेगा डेस्टिनेशन को। डेस्टिनेशन क्या है? ये सपोज ना मशीन है, मशीन में पैकेट, ये मशीन है, ये मशीन डाल देता हूँ, मशीन है। ठीक है, ठीक है, मशीन ने ये जनरेट किया, पिंग कर रहा है मशीन। ठीक है जी, और तो R1 के पास जाएगा मशीन से। ठीक है, R1 ये देखेगा, ओके डेस्टिनेशन क्या? 40.1.0/24। ठीक है, सो अब ये क्या ढूंढेगा? एग्जिट इंटरफेस ढूंढेगा। ये क्या ढूंढेगा? एग्जिट इंटरफेस। कहाँ से रीच करने के लिए? 40 तक रीच करने के लिए। तो ये कहाँ चेक करेगा? अपनी राउटिंग टेबल में। अभी यहाँ नहीं दिखेगा L5 टेबल में, फिर किसके पास?
नॉर्मल आईपी हेडर आया है भाई, नॉर्मल हेडर आया है, एमपीएस नहीं आ रहा है इसके पास, आर वन के पास एमपीएस पैकेट नहीं आया कोई जो एलफिक टेबल लुकअप करेगा। आर वन के पास क्या है, एक नॉर्मल आईपीवी4 पैकेट आया है, ठीक है, उसने देखा 40 तक रीच करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आर वन क्या करता है, देखो जो एक्शन में फॉरवर्डिंग होती है ना वो सेफ की हेल्प से होती है, ठीक है। आपका राउटिंग टेबल भी लुकअप नहीं होता है इनफैक्ट, ठीक है। सेफ टेबल ही सेफ टेबल ही होती है, ठीक है, वो सेफ टेबल के बेस पे ही डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। राउटिंग टेबल लुकअप अब नहीं होती, पहले होती थी जब से सैफ आया है। तो वो राउटिंग टेबल के जो कंटेंट होते हैं वो सैफ टेबल में डाल दिया जाता है, सैफ टेबल से ही एग्जिट होता है, ठीक है। तो ये आर1 क्या करेगा, अपनी सैफ टेबल में चेक करेगा, ठीक है। मुझे रीच क्या करना, 40.1 तक रीच करना है, और सैफ टेबल में होगा ये जो लेबल है ना इसका, ये ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा रिमोट लेबल सैफ टेबल में, ठीक है। ये जो लेबल है ना, ये रिमोट लेबल है, आपको सैफ टेबल में दिखेंगे आपको, ठीक है। ये